Everyone, welcome again. In the previous video we have done about the photo systems. Photo systems होते क्या है वो हमने वहां पर पढ़ा कि लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें फोटो सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है. दो तरह की फोटो सिस्टम्स हमने पढ़े. फर्स्ट वाज फोटो सिस्टम 1 एंड द सेकंड वन वाज फोटो सिस्टम 2. फोटो सिस्टम 1 और 2 इनकी नेमिंग जो है जब हमने इनको इन्वेस्टिगेट किया उसके अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग की गई है. 1 वाला 700 नैनोमीटर है और 2 वाला आपका 680 नैनोमीटर है. इसके अंदर कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए. सो बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लाइट रिएक्शन इन डिटेल अलोंग विद द कैमी ऑस्मोटिक थ्योरी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट रिएक्शन के अंदर इवेंट्स क्या हैं. सबसे पहले होता है लाइट एब्जॉर्प्शन. जो आपके फोटो सिस्टम्स थे उन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब किया. नेक्स्ट वाटर स्प्लिटिंग. हियर वी विल टॉक अबाउट द वाटर स्प्लिटिंग आल्सो. वाटर स्प्लिटिंग जो है वो थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन के अंदर होगा जिसकी वजह से हमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां पर मिल जाएंगे. नेक्स्ट ऑक्सीजन रिलीज. वाटर स्प्लिटिंग की वजह से ही यहां पर ऑक्सीजन जो है वो मिलेगी हमें और जो कि एज अ बाय प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का बाहर हम निकाल देंगे. नेक्स्ट है process that is releasing the energy and the energy is in the chemical form that is ATP and NADPH. ये दो करेंसी है एनर्जी की जो कि एक प्लांट जो है वो बनाता है यहाँ पर लाइट रिएक्शन के अंदर. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग हियर फर्स्ट ऑफ ऑल द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. लाइट रिएक्शन के अंदर हमने बोला था कि लाइट रिएक्शन को फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोला जाता है. और फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है कि लाइट को एब्जॉर्ब करके आप फॉस्फेट्स जो है वो यहां बना रहे हो. सो बेसिकली ये जो मैंने यहां बनाया है दिस इज थाइलेकोइड. थाइलेकोइड का स्ट्रक्चर यहां पर मैंने बनाया है. थाइलेकोइड की ये मेम्ब्रेन है. दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज आउटर वन. सो यहां पर कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड के अंदर होगा जिसकी वजह से यहां पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो मिल जाएगा. सो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर. राइट. सो वन बाय वन हम एक एक स्टेप करके इसको पढ़ेंगे ताकि समझ हमें बहुत इजीली यहां पर आ जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहां पर बनाया है दिस सेटअप इज फोटो सिस्टम 2. क्योंकि मैं बात कर रही हूं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यहां पर होगा. सो PS2 दैट वर्क्स एट 680 नैनोमीटर. राइट. अब जो हमारा फोटो सिस्टम था उसने सन रेज को फोटॉन्स की फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया. उसके बाद एनर्जी जो है वो आने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे. इलेक्ट्रॉन्स will be accepted by primary electron acceptor and the primary electron acceptors are present in the outer membrane. Clear? Now this is your ETC. जो हमने ETC की बात की थी उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यानी कि पिगमेंट्स प्रेजेंट है यहाँ पर जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो यहाँ पर चलेगी. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर हैविंग हियर प्लास्टोक्योनॉन. ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए थे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने that is given to the PQ and the PQ is plastoquinone. PQ ने पास कर दिया आगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को. CY is for cytochrome. साइटोक्रोम ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ते हुए इलेक्ट्रॉन्स को आगे मूव करते हुए एनर्जी यहां पर बना लेगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. अगेन द इलेक्ट्रॉन्स passed to the plastocyanin. So PC is plastocyanin. Plastocyanin के पास इलेक्ट्रॉन आने के बाद इलेक्ट्रॉन will be passed to the PS1 that works at 700 nanometer. Clear? So PS1 को इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे दिए गए हैं. पहले अपहिल गया then downhill is there. उसके बाद फिर से अपहिल एंड देन अगेन द डाउनहिल. इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके मूव करते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जो है मूव करने के साथ साथ यहाँ पे एनर्जी जो है वो बना रहे हैं. सो PS1 को मिल गया इलेक्ट्रॉन. PS1 के पास फिर से यहाँ पर भी सन रेज अल्टीमेटली आएंगी. ये भी एक्साइट हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे एंड नाउ वी आर हैविंग फेरिडॉक्सिन. फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक मॉलिक्यूल है. इसके साथ साथ अब क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स को ये पास करने के साथ अभी क्या करेगा NADP
जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसके पास रिडक्टेज एंजाइम यहाँ प्रेजेंट है, NADP रिडक्टेज। ये NADPH के साथ हाइड्रोजन आयंस को ऐड करा देगा एंड दीज आर NADPH। NADPH क्या है? दीज आर द अगेन एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी। So basically we are having two forms of energy here. First is ATP and the second one is NADPH, right? So two forms of energy will be there. Next, splitting of water हुआ यहाँ पर। splitting of water की वजह से इलेक्ट्रॉन मिल गया आपको, प्रोटॉन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन आयंस जो है वो यहाँ पर इकट्ठे होते चले जाएंगे, जिसको हमें बाहर निकालना है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो है हाइड्रोजन आयंस की दैट विल बी इंक्रीज इन अमाउंट। हाइड्रोजन आयंस यहाँ बढ़ रहे हैं, साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो कि इन हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकालेगी अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी अगेन। तो हर स्टेप पे यहाँ पर एनर्जी बन रही है। सो हमारे पास प्रोटीन पार्टिकल है F0 एंड F1, इनका क्या फंक्शन है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ती रहेगी। हमें पता है कि चीजें जो है वो हमेशा हाई टू लो मूव करती हैं जब हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की। सो बेसिकली यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन्स जो है, ये मेम्ब्रेन है, इसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं जो कि इन आयंस को बाहर निकालेंगे, राइट। सो F0 पार्टिकल के साथ बाउंड करेगा हमारा H आयंस रोटेट करते हुए हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकाल देगा, क्लियर। उसके साथ साथ जो आपका F1 पार्टिकल है वो Pi प्लस ADP अगेन यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ते हुए ATPase एंजाइम की हेल्प से बना लेता है ATP। सो अगेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ATP। सो बेसिकली ये हमारा जो था मैट्रिक्स, तो हम बोल सकते हैं ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, उसको हमें बाहर निकालना है विद द हेल्प ऑफ F0 एंड F1 पार्टिकल। F0 और F1 पार्टिकल जो है ADP को कन्वर्ट कर देता है ATP के अंदर, और ATP एनर्जी जो है बाद में बायोसिंथेसिस पाथवे में हमें हेल्प करेगा। सो ये जो हाइड्रोजन आयंस थे, इनका क्या काम है, ये हाइड्रोजन आयंस ही हमारे NADP के साथ कंबाइन होके बना रहे हैं अगेन एनर्जी। सो ये यही H आयंस बाद में NADP के साथ कंबाइन होकर बनाएंगे NADPH। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। एक्चुअली थायलाकोइड के अंदर प्रोसेस किस तरह से चलता है, इसी को आप केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस या थ्योरी बोल देते हो। एंड इन दिस वी हैव लर्न्ड अबाउट द लाइट रिएक्शन ऑल्सो, एंड द लाइट रिएक्शन का हमने कौन सा पार्ट यहां पर पढ़ा, non-cyclic photophosphorilation that occurs in the membrane of